मेरी बेटी आलिया किसी गुलाब की कली की तरह खिल रही थी कि अचानक ही वो मुरझाने लगी थी। आलिया जवानी की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी और ऐसे में कोई भी माँ अपनी औलाद को लेकर बहुत ज़्यादा फिक्रमंद रहती है। और जब मैंने आलिया का इस कदर बदला हुआ रवैया महसूस किया तो सच्चाई जानने के लिए मुझे एक कदम उठाना पड़ा। मुझे आलिया के कमरे में छुपे हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि जब आलिया ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और कुंडी लगाने के बाद अपने कपड़े उतार दिए। उसके बाद आलिया ने अपने मोबाइल फ़ोन को उठाया और जो मैंने देखा वो मेरी जान ही निकाल दी। मेरी जवान बेटी की हालत दिन ब दिन अजीब होती जा रही थी। ऐसा लगता था जैसे उसको किसी की नज़र लग गई हो। हर वक्त हंसने बोलने वाली मेरी आलिया बिल्कुल ही खामोश हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आलिया को आखिर हो क्या गया है जो ना वो बात करती है ना ही ढंग से मेरी किसी बात का जवाब देती है। मैंने सोचा कि क्यों ना उसे किसी पीर बाबा को दिखा दो, लेकिन फिर अचानक मुझे एहसास हुआ कि वो बात नहीं है जो मैं समझ रही हूँ, बात कुछ और है। और जिस रात सच्चाई खुलकर मेरे सामने आई, मेरी जान ही निकल गई। मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था कि मेरी बेटी कब इतनी बड़ी हो गई कि मुझसे बातें छुपाने लगी। आलिया में अचानक ही बहुत बदलाव आया था। आलिया रात को जल्दी अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है और खुद को बंद कर लेती है, जबकि पहले वह कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खोलकर ही सो जाया करती थी। हमारे घर में मेरे और उसके अलावा था ही कौन। हाँ, कुछ दिन पहले मैंने ऊपर वाली मंजिल के कमरे में एक किराएदार को रखा था, क्योंकि हमारा गुजर बसर मुश्किल से हो रहा था। वो एक बहुत अच्छा और नेक लड़का था। उसका आना जाना भी हमारे ही दरवाजे से था, क्योंकि घर में एक ही रास्ता था। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मुझे कभी उससे कोई परेशानी नहीं हुई। वो मुझे खाला कहता था और आलिया को अपनी छोटी बहन मानता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से आलिया को लेकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। वो इस कदर खामोश हो गई थी कि मुझे समझ नहीं आता था उसे हो क्या गया है। पहले तो मैं जैसे ही फैक्ट्री से आती वो मेरे आगे बैठकर अपने दिन भर की दास्तां सुनाती। मेरे पीछे घर में एक पत्ता भी हिलता तो आलिया मुझे उसकी भी खबर ज़रूर देती। उसकी कोई सहेली नहीं थी, उसके लिए जो कुछ भी वो मैं उसकी माँ थी। हालांकि अब मैं जब भी घर आती तो आलिया का रवैया कुछ अलग सा लगता और खाना खाने के बाद वो जल्दी अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद करके सो जाती। उसके चेहरे पर मुझे अजीब सा खौफ महसूस होने लगा था। आलिया के पापा के इस दुनिया से चले जाने के बाद मैंने आलिया को अपनी पलकों पर बिठा के रखा था और उसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी थी। मैंने उसकी हर ख्वाहिश को उसके मुंह से निकलते ही पूरा किया था। आलिया के पापा मरने से पहले मेरा नाम ये घर कर गए थे, जिसमें नीचे 2 कमरे और एक हॉल था, जबकि ऊपर वाली मंजिल पर एक छोटा सा कमरा बना हुआ था। और अब मैंने पहली दफ़ा उसे कमरे को किराए पर चढ़ाया था। जिस लड़के को मैंने किराए पर रखा था वो किसी दूसरे शहर से यहाँ नौकरी की वजह से आया था और वो सुबह होते ही मेरे साथ ही घर से निकल जाता था और आलिया सारा दिन घर में अकेले ही होती। उसने पढ़ाई जल्द ही छोड़ दी थी। उसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसके जिम्मे घर के काम काज भी थे, क्योंकि मैंने तो आलिया के अब्बा के इंतकाल के बाद से ही एक फैक्ट्री में नौकरी कर ली थी। अखलाक को किराए पर रखते वक्त मुझे इस बात का सुकून था कि वो मेरे साथ ही नौकरी के लिए निकल जाता है और शाम ढलते ही वापस आता है। लेकिन अब फैक्ट्री की छुट्टी के बाद मैं जब घर आती तो कभी कभी वो मुझसे पहले आया होता। उसका नाम अखलाक था और उसे देखकर मुझे यकीन हो चला था कि उसका ताल्लुक़ किसी अच्छे ख़ानदान से है। इसलिए मैंने भी उसे
अपने कमरे में रख लिया था क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत थी। आलिया जवान हो रही थी, वो 16 साल की उम्र में ही बड़ी लगने लगी थी, इसलिए मैं जल्दी ही उसकी शादी करना चाहती थी। उसके पापा के मरने के बाद मैंने अकेले ही घर और उसकी जिम्मेदारी उठाई थी और उसे किसी सौतेले बाप के साये में पलने नहीं दिया था। लेकिन पहले ही नज़र में हम किसी के बारे में यह बात तो नहीं जान सकते, शायद मुझे भी अखलाक को जानने में कोई गलती हो गई थी। कभी कभी जैसे कोई दिखाई देता है वो वैसा होता नहीं है। और अब मुझे रह रह कर यह एहसास हो रहा था, फैक्ट्री से जो तनख्वाह मुझे मिलती उससे मैं घर का खर्चा चलाती, वो पैसे महीने भर में ख़त्म हो जाते। आलिया की शादी के लिए मुझे और पैसों की ज़रूरत थी और इसलिए मैंने अखलाक को एक अच्छी रकम पर ऊपर वाला कमरा किराए पर दिया था ताकि मैं जल्द से जल्द आलिया की शादी के लिए पैसे जोड़ सकूं। अभी कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर उसकी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊं। लेकिन आलिया की पीली पड़ती रंग और चेहरे का खौफ ने मुझे अजीब सी बेचैनी में डाल दिया था। मैंने कई दफ़ा आलिया से पूछा कि कोई तकलीफ़ है तो बताओ, लेकिन आलिया ने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा और खामोश रही। वो मेरी बेटी थी जिसे अगर धक्का भी लगता तो वह घंटों मेरे आगे रोती, क्योंकि मैंने उसे बहुत लाड से पाला था। लेकिन अचानक ही उसमें इतना ज़्यादा तब्दीली आई थी कि मैं खुद परेशान हो गई थी। आलिया मुझसे कोई बहुत बड़ी बात छुपा रही थी और यही बात जानने के लिए आज मैंने फैक्ट्री से छुट्टी कर ली थी। अभी मैं हॉल में बैठे सोच रही थी कि मैं किस तरह से आलिया से मालूम करूं। तभी मैंने अखलाक को घर में दाखिल होते देखा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैली हुई थी। आते ही उसने मुझे सलाम करके आलिया की तरफ देखा। उसे दिन में घर पर देखकर मैं हैरान हुई, क्योंकि उसकी नौकरी तो शाम तक की थी और अभी तो दिन के 12 बजे थे। और यह सोचकर मुझे परेशानी हुई कि क्या वो अक्सर ऐसे ही दिन में घर लौट आया करता था। अखलाक मेरे साथ बैठ गया और मैं उसे देखकर आलिया जल्दी से किचन में चली गई। लेकिन अखलाक की नज़र उसी की तलाश में थी और वह मुझसे बात करते हुए बार बार किचन के दरवाजे की तरफ देख रहा था। मैंने अखलाक से पूछा कि नौकरी कैसी जा रही है। तब उसने बताया कि फ़िलहाल वह नौकरी की तलाश में है और जल्द ही उसे नौकरी मिल जाएगी। उसकी बात सुनकर मैं चौंक उठी, क्योंकि वो तो एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था। फिर वो नौकरी की तलाश क्यों कर रहा। वो कहने लगा कि खाला 15 दिन से नौकरी ख़त्म हो गई है और अब मैं नई नौकरी की तलाश में हूँ। वो बोल रहा था कि वो रोज़ ही कुछ घंटे नौकरी की तलाश में सड़कों पर घूमता है। लेकिन आज के दौर में नौकरी की तलाश इतना आसान नहीं है। वो तो और भी कुछ बोल रहा था, लेकिन मेरा दिमाग एक ही बात पर अटक गया था। पिछले 15 दिन से दिन के वक्त भी घर में वो मौजूद रहता था और आलिया ने इस बात का जिक्र तक नहीं किया। मेरे दिल में अजीब अजीब ख्यालात आने लगे। आलिया की रोज़ रोज़ बिगड़ती हुई हालत और अखलाक की नज़रें मुझे किसी अनहोनी का पता दे रही थी, और जो कुछ मेरे दिमाग में चल रहा था मैं वो बयां नहीं कर सकती थी। दोपहर के खाने के बाद मैंने बातों बातों में आलिया से अखलाक के बारे में सवाल किए तो वो चौंक कर मुझे देखने लगी। उसके बाद जो वो सरसरी में सी हाँ हूँ मैं जवाब देते हुए निवाला ही खाकर उठ गई। मैंने आलिया को आवाज़ देकर कहा, आज तो तुम्हारी पसंद का खाना बना है, फिर क्यों इतनी जल्दी जल्दी खाकर उठ गई हो। आलिया पलट के मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई, कहने लगी, अम्मा गर्मी बहुत ज़्यादा है कि कुछ खाने को जी नहीं चाहता। आलिया की ये बात मुझे बहुत परेशान कर गई, क्योंकि आलिया को हमेशा से ही गर्मियाँ पसंद थी। सर्दी तो उसे बर्दाश्त नहीं होती थी। बहुत सारे कपड़े पहनने के बावजूद भी वो कांपते रहती थी। सारी सर्दी उसे लगातार खांसी होती
और वो फ्लू से परेशान रहती। आज वही आलिया गर्मी से परेशान थी। जब वह सोने के लिए अपने कमरे में जाने लगी तो मैंने कहा कि बेटी, कमरे का दरवाज़ा खुला रखकर सोना, गर्मी बहुत है। वो कहने लगी, अम्मा मुझे बंद दरवाजे में ही नींद आती है। अगर मैं दरवाज़ा खोलकर सो जाती हूँ तो मुझे बार बार आँख खुलती है। मैंने एक गहरी नज़र आलिया पर डाली जो सर से पाँव तक बदली हुई महसूस हो रही थी। आलिया को हमेशा ही मेरे कमरे में सोने के बहाने ढूंढती थी, लेकिन मैंने खुद से कुछ वक्त पहले ही उसका कमरा अलग दे दिया था। मुझे ये फिक्र सताती थी कि एक न एक दिन आलिया को रुखसत होकर जाना है और वो मेरी इतनी करीब रहेगी तो मेरे लिए उसे रुखसत करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया में मेरा आलिया के अलावा कोई नहीं था और उसके जाने के बाद मैं बिल्कुल तन्हा हो जाती। मेरी बेटी जवान हो रही थी और जवान बेटियां की माएँ अक्सर ही फिक्रमंद रहती हैं और कुछ ऐसा ही हाल मेरा भी था। ना जाने क्यों सुबह से मुझे अखलाक का वजूद खटक रहा था। रात के खाने के बाद मैंने अपनी बेटी को ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर बैठ गई कि चलो आज हम दोनों माँ बेटी कुछ देर बातें कर लेंगे। कि इतने में अखलाक सीढ़ियाँ उतर कर नीचे चला आया। शायद वो कहीं बाहर जा रहा था, लेकिन हम दोनों को देखकर हमारे ही पास आ गया। मुझे उसका इस तरह से हमारे दरमियान बैठना आज चिढ़ महसूस हो रहा था, जबकि अक्सर ही हम दोनों बैठकर बातें किया करते थे। जैसे ही वो हमारे दरमियान आकर बैठा तो मैं खामोश हो गई। मैं अकेले में आलिया के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहती थी ताकि आलिया से इस तब्दीली की वजह जान सकूं, लेकिन अखलाक की मौजूदगी में मैं उससे कुछ नहीं पूछ सकती थी। कुछ ही देर में मैंने अखलाक से कहा, बेटा आप भी जाकर आराम करो, रात बहुत हो गई है, हम दोनों भी सोने के लिए लेटने वाली हैं। जबकि मेरा इरादा सोने का नहीं था, लेकिन अखलाक को भेजने के लिए मैंने झूठ का सहारा लिया। अखलाक शायद मेरा मतलब समझ गया था, इसलिए वो खामोशी से उठकर चला गया। मैंने आज तक उसको बहुत अच्छा और नेक ही पाया था, लेकिन शैतान कब किसी को बदल दे, इंसान को क्या खबर। थोड़ी ही देर में आलिया भी अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद करके सो गई, लेकिन मेरी नींद उड़ चुकी थी। मुझे अखलाक की नज़रें कुछ अजीब उलझन में डाल रही थी। उसका आलिया से बात करने की कोशिश करना, बहाने बहाने से उसको देखना और दिन में मेरी गैर मौजूदगी में भी घर में होना, मुझे ये सब कुछ अजीब लग रहा था। और सबसे बढ़कर आलिया का बदलता हुआ रवैया। रात मैंने करवट बदल बदल कर गुजार दी और जब सुबह उठी तो आलिया का चेहरा फिर से वो ही मुरझाया हुआ था। ऐसा लगता था जैसे वो रात भर सोती ही नहीं है। मैं फैक्ट्री से इतनी ज़्यादा छुट्टियां नहीं कर सकती थी, इसलिए मजबूरन मुझे आलिया को घर छोड़कर जाना पड़ा, लेकिन मेरा सारा ध्यान उसी में अटका रहा। मैं अपना काम भी सही से नहीं कर सकी। बहुत मुश्किल से जैसे तैसे मैंने आधा दिन गुजारा, लेकिन आलिया को लेकर मेरे दिमाग में अजीब से ख्याल आ रही थी, इसलिए मैंने आधी छुट्टी ली और घर वापस आ गई। घर के दरवाजे की चाबी मेरे पास हमेशा रहा करती थी। मैंने सोचा कि आलिया काम में मसरूफ होगी, इसलिए खुद दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। लेकिन यह देखकर मेरी हैरत की अखलाक आलिया के पास खड़ा कुछ बात करने में मसरूफ था। उन दोनों को एक साथ देखकर मेरे तन बदन में आग लग गई। यकीनन आलिया और अखलाक मिलकर कुछ ऐसा किया था कि
जिसकी वजह से आलिया के किया चेहरे था का कि रंग जिसकी फीका वजह पड़ से गया था। आलिया के चेहरे आलिया का की रंग खूबसूरत फीका जवानी पड़ गया और था। उसने आलिया की देखकर खूबसूरत अखलाक ने जवानी उसके साथ और कुछ ऐसा उसने वैसा ना देखकर कर दिया हो। अखलाक ये ने उसके साथ कुछ ख्याल ऐसा आते ही वैसा मेरे ना कर अंदर दिया हो। बेचैनी की लहर ये दौड़ ख्याल गई। आते ही मैंने मेरे दिल अंदर बेचैनी की लहर में दौड़ इरादा गई। किया था मैंने कि दिल मैं में अखलाक को इरादा फौरन ही कर चलता लिया कर था दूंगी कि मैं अखलाक को और अब फ़ौरन ही कोई चलता नया कर दूंगी किरदार नहीं और अब रखूंगी कोई अपनी नया बेटी की किरदार नहीं खामोशी के रखूंगी पीछे। अपनी यकीनन बेटी की कोई बहुत खामोशी बड़ी के बात पीछे। छुपी हुई थी यकीनन और अब कोई मुझे बहुत बड़ी इस बात वजह छुपी को हुई थी जानना था और अब और मुझे मुझे अंदाज़ा इस था कि ये वजह वजह को कहीं जानना था ना कहीं और मुझे अखलाक ही है, अंदाज़ा था कि ये क्योंकि वजह अखलाक कहीं के इस न घर में कहीं आने से अखलाक पहले ही है, क्योंकि आलिया एक अखलाक के आम इस जिंदगी घर में गुजार रही आने से थी। पहले आलिया एक आम जिंदगी गुजार रही थी। वो यहाँ वहाँ उछल कूद वो करती यहाँ और से वहाँ हंसती। उछल कूद करती और हंसती। हंसती मुस्कुराती रहती थी। मुस्कुराती रात रहती जैसे थी। कि आलिया अपने रात कमरे में जैसे ही सोने के आलिया लिए अपने जाने कमरे में लगी। सोने के लिए मैंने जाने उससे लगी कहा तो कि मैंने मैंने उससे सोने के कहा लिए अपने कि कमरे में जा मैं रही सोने के हूँ। लिए अपने आलिया तुम कमरे में एक जा बार घर रही के हूँ। दरवाजे आलिया को अच्छी तुम तरह एक चेक बार करके घर आओ। के और मैं दरवाजे को खुद अच्छी भागकर तरह उसके चेक कमरे में जाकर करके छुप आओ गई। और आलिया मैं खुद शायद यह भागकर उसके समझ कमरे रही में थी जाकर छुप कि मैं गई। अपने कमरे में आलिया चली शायद यह गई हूँ, समझ रही थी इसलिए वो अपने कि मैं कमरे अपने में कमरे दाखिल में हुई चली गई और हूँ, इसलिए वो अपने उसने कमरे में फौरन ही दाखिल दरवाजे हुई को कुंडी और उसने लगा दी। फ़ौरन ही मुझे दरवाजे को समझ कुंडी नहीं आ लगा दी। रहा था मुझे कि घर समझ में नहीं सिर्फ आ हम रहा दोनों था माँ कि बेटी घर में सिर्फ हम ही दोनों मौजूद माँ है। बेटी के ऐसे में उसे कमरे के मौजूद हैं। दरवाजे की कुंडी ऐसे में उसे लगाने कमरे के की क्या दरवाजे की ज़रूरत कुंडी आ गई। लगाने की क्या उसके बाद ज़रूरत जैसे आ ही गई। उसने कपड़े उसके उतारे बाद जैसे तो ही मेरी उसने जान कपड़े निकल उतारे गई, तो क्योंकि मेरी ना जान ही जाने निकल आलिया गई, कपड़े क्योंकि क्यों ना जाने उतार रही आलिया थी। कपड़े क्यों कहीं उतार अखलाक रही कमरे थी। में तो नहीं कहीं है। अखलाक कमरे मुझे में लग तो नहीं रहा है। था मुझे कि लग मेरी रहा था जवान कि बेटी मेरी किसी जवान गलत बेटी चक्कर किसी में पड़ गलत गई है चक्कर में पड़ और गई मेरी है गैर और मेरी मौजूदगी में गैर उसने मौजूदगी कुछ में ऐसा कर उसने दिया कुछ है ऐसा कर दिया जिससे है मुझे जिससे शर्मिंदगी मुझे का सामना शर्मिंदगी का करना पड़ेगा। सामना करना पड़ेगा। मैंने जल्दी से सारे कमरे में नज़र दौड़ाई, कमरे में लेकिन नज़र मुझे कोई दौड़ाई, नज़र नहीं लेकिन मुझे आया। कोई नज़र नहीं आया। आलिया ने अपने आलिया ने पलंग अपने पर पलंग पर पड़ा हुआ मोबाइल फ़ोन उठाया। तो मुझे मुझे लगा लगा कि कि मेरे मेरे कदमों तले कदमों से तले ज़मीन से निकल ज़मीन निकल जाएगी। जाएगी। लेकिन आलिया ने लेकिन अपना आलिया ने फ़ोन का अपना टॉर्च फ़ोन का जलाया। टॉर्च जलाया। कमरे में कमरे में अंधेरा अंधेरा था और वो और वो शायद शायद कमरे कमरे की की बत्ती बत्ती नहीं नहीं जलाना जलाना चाहती चाहती थी। थी। उसके उसके बाद बाद आलिया ने आलिया ने मोबाइल की मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में में अपनी अलमारी अपनी में अलमारी से से एक एक गोल गोल सी सी डिबिया निकाली डिबिया और निकाली और उसमें उसमें मौजूद मौजूद क्रीम पर अपने मलने जिस्म लगी। पर मलने लगी। बहुत गौर करने बहुत पर गौर मैंने करने देखा पर कि मैंने देखा उसके जिस्म कि पर उसके जगह जिस्म जगह पर छोटे जगह छोटे जगह सुर्ख छोटे छत्ते छोटे बने हुए थे, सुर्ख छत्ते जिन पर बने वो हुए थे, आहिस्ता से जिन क्रीम पर वो लगा रही थी। आहिस्ता से क्रीम लगा अंधेरे की रही वजह थी। से मुझे बिल्कुल अंधेरे सही की से तो वजह से नहीं मुझे दिखाई दे बिल्कुल रहा था, सही से तो नहीं लेकिन मैं जान दिखाई गई दे थी रहा कि था, आलिया को लेकिन कोई मैं जान बीमारी गई हुई थी है कि और आलिया आलिया को को कोई शायद इन बीमारी हुई छत्तों है में और आलिया को बहुत शायद इन तकलीफ है, छत्तों में बहुत क्योंकि तकलीफ क्रीम है, लगाते क्योंकि हुए क्रीम उसकी लगाते आंखों में हुए आंसू बह रहे थे। उसकी तकलीफ देखकर मैं तड़प उसकी उठी। आंखों से आंसू बह आलिया रहे ना थे। जाने उसकी मुझसे तकलीफ देखकर मैं तड़प उठी। आलिया ना जाने मुझसे कब से ये बात छुपा रही थी कब से ये बात और छुपा रही जाने थी उसे और कौन सी जाने बीमारी हो उसे गई कौन सी थी बीमारी हो जिसकी गई वजह थी, से वो इस जिसकी कदर वजह से वो तकलीफ इस में कदर थी। तकलीफ मैं में जो थी। अखलाक को मैं जो लेकर अखलाक को गलतफहमी का लेकर शिकार हो गलतफहमी चुकी का थी। शिकार हो मैंने चुकी थी। मैंने एक दफ़ा भी ना बिना सोचा सोचे कि शायद सोचा से कि आलिया को शायद कोई से आलिया को कोई तकलीफ हो। मैं मैं अचानक ही पर्दे के पर्दे के पीछे से पीछे निकल कर आलिया आलिया के के सामने सामने आई आई तो वो मुझे देखते ही परेशान हो गई और अपने कपड़े पहनने लगी। मैंने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और कहा कि मुझे दिखाओ यह तुम्हें क्या हो रहा है। मैं एकदम ही रोने लगी। वो कहने लगी, अम्मा मैं आपको ये बात बताना नहीं चाहती थी, लेकिन कुछ दिनों से मैं इस बीमारी से परेशान हूँ। मेरे पूरे जिस्म में बहुत तकलीफ़ है और जगह जगह सुर्ख रंग के छत्ते बन गए हैं। पहले मैंने सोचा था कि बाद में आपको बता दूँ, लेकिन फिर मुझे समझ आया कि आप मेरी बीमारी को लेकर बहुत परेशान हैं और उसने डॉक्टर को दिखा सकते हैं। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने आपसे ये बात छुपाई। लेकिन एक के दिन जब अखलाक भाई सीढ़ियाँ उतर रहे थे तो उनकी नज़र मेरे हाथ पर पड़ी और देखते ही मुझे पूछने लगे
कि आलिया ये क्या हो रहा है तुम्हें। मजबूरन मैंने उन्हें सब बता दिया कि मुझे इस तरह की बीमारी हो रही है, लेकिन मैंने ये बात अम्मा को नहीं बताई है। और वो तो कहने लगी कि मेरी अम्मा को भी ये बीमारी हो जाती है और कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, मैं तुम्हें इसकी दवा ला देता हूँ, तुम्हें 1 महीने के अंदर आराम आ जाएगा। आप सारा दिन फैक्ट्री में काम करती हैं और मैं ये नहीं चाहती थी कि आप मेरे ही बारे में सोचती रहें और परेशान रहें, इसलिए मैंने ये बात आपसे छुपा ली। मैं सारी रात सो नहीं पाती हूँ और तकलीफ़ से जागती रहती हूँ। पहले तो इससे कहीं ज़्यादा तकलीफ़ होती थी, लेकिन जब से मैंने अखलाक भाई का दिया हुआ मरहम लगाना शुरू किया है, इस तकलीफ़ में थोड़ी कमी आ गई है। मैं अखलाक को इस कदर गलत समझ रही थी, वो तो मेरी बेटी को मसीहा निकला। मैंने आलिया को डांट कर कहा कि आइंदा मुझे से कोई बात नहीं छुपाना, क्योंकि मैंने पिछले 2 दिन से मैं तुम्हें लेकर बहुत परेशान रही हूँ। वो कहने लगी, अम्मा मैं अब बड़ी हो रही हूँ और मुझे एहसास है कि आपने मेरी खातिर कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। पापा के मरने के बाद आपने दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि आप मुझे सौतेले बाप के साये में नहीं देखना चाहती थी। मेरी खातिर आप हमेशा अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान करती रहीं और अपनी ज़रूरत को मार मार कर मेरी ख्वाहिश को पूरा करती रहीं। मैं जानती हूँ कि आपने अखलाक भाई को भी इसलिए किराए पर रखा है ना, कि आप मेरी शादी के लिए पैसे जोड़ सके, इसलिए मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी। आलिया की बात सुनकर मैंने उसे गले से लगा लिया। मेरी बेटी को मेरी कितनी परवाह थी और मैंने ना जाने क्या क्या सोच लिया था। अगले दिन मैं आलिया को लेकर एक डॉक्टर के पास गई। वो तो उन्होंने अखलाक की दी हुई क्रीम देखकर बताया कि आलिया बहुत अच्छी दवा इस्तेमाल कर रही है और यकीनन जल्दी ही ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने कुछ खाने पीने वाली चीज़ भी बताई, इस पर आलिया को अमल करना था। जब हम डॉक्टर के पास से घर पहुँचे तो अखलाक सीढ़ियाँ उतरकर कहीं बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। मैंने उसे अपने पास बुलाया और शुक्रिया अदा किया तो कहने लगा, खाला ये तो मेरा फ़र्ज़ था। आलिया मेरे लिए बिल्कुल मेरी छोटी बहन जैसी है और मैं उसे तकलीफ़ में नहीं देखना चाहता था, लेकिन आलिया ने यह बात आपको बताने के लिए मना किया था। मैंने उससे पूछा कि अखलाक तुम कहाँ जा रहे हो, तो वो कहने लगा कि खाला मेरी एक बहुत अच्छी जगह नौकरी लग गई है और मैं मिठाई लेने जा रहा हूँ। ये सुन के मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने पूरे दिल से अखलाक को नौकरी मिलने पर मुबारकबाद दी। वो वाकई एक नेक और अच्छा लड़का था जिसने मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बेटी के साथ भलाई की थी। वो आलिया को वाकई अपनी छोटी बहन की तरह मानता था और उसने भाई होने का फ़र्ज़ निभाया भी था। शायद इसलिए उसकी आजमाइश का वक्त भी ख़त्म हो गया था और उसे नौकरी मिल गई थी। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है। मैंने खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया कि मैंने अपनी बेटी या अखलाक के साथ कोई ऐसी बात नहीं की थी कि जिसकी वजह से मुझे उन दोनों के आगे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता। 1 महीने बाद ही आलिया की तकलीफ़ और बीमारी दोनों ख़त्म हो गए और वो फिर पहले की तरह घर में उछलती फिर रही थी और मैंने सुकून का सांस लिया था। माँ अपनी बेटियों को हंसता मुस्कुराता ही जीती है। आलिया को हंसता मुस्कुराता देख मुझे नई ज़िंदगी मिली।